बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने एक सवाल का जवाब देना मकसूद है। वो सवाल बल्कि एतराज़ बड़ा मशहूर है। वो एतराज़ ये है कि देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया था। ये सवाल बल्कि एतराज़ एक ऐसा एतराज़ है जो बिल्कुल बेबुनियाद है और सोशल मीडिया की दुनिया का मशहूर एतराज़ है। बल्कि मेरे लिहाज से और हकीकत के लिहाज से तो ये उन पर एक इल्ज़ाम है। ये एतराज़ इस तरह किया जाता है कि हज़रत थानवी ने तो अपने नाम का कलमा पढ़वाया, तो उनकी क्या औकात और क्या हैसियत रह गई, उन्होंने अपने मुरीदीन को क्या सिखाया होगा। वो दीन के नाम पर धब्बा हैं, वो इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। बहुत सारे एतराज़ करने वाले जब ये एतराज़ करते हैं तो चूँकि एतराज़ करने वाला एक आंख से अंधा होता है, हकीकत हाल से खबर नहीं होती, दूसरे से जो सुना उसको आगे परोस दिया, यही हैसियत होती है एतराज़ करने वाले की। और ये भी कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो असल सूरत हाल को जाने बगैर मक्खी की तरह हरकत करते हैं। मक्खी की आदत होती है कि वो हर गंदी जगह बैठती है, तो ये लोग किसी की अच्छाई या खूबी पर नज़र रखने के बजाय सिर्फ बुराई पर नज़र रखते हैं, हालांकि बहुत सी मरतबा वो बुराई हकीकत में होती भी नहीं है। तो इसी तरह की बात इस एतराज़ के मुताल्लिक भी है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि माज़ी करीब के एक ज़बरदस्त और मशहूर आलिम गुज़रे हैं। उन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। उनके शागिर्दों में ऐसे असातीन इल्म फ़न पैदा हुए हैं कि सारी दुनिया में उनके इल्म का, उनकी रिसर्च का डंका है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कोई फ़न और सब्जेक्ट तकरीबन ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर कोई किताब नहीं लिखी है। वो तफसीर हो, उसूल तफसीर हो, वो हदीस हो, उसूल हदीस हो, वो फ़िक़ा हो, उसूल फ़िक़ा हो, मंतिक़ हो, आप लेते चले जाइए किताबों के नाम। हज़रत थानवी अली रहमान ने तकरीबन हर फ़न पर किताबें लिखी हैं और उनकी किताबें ऐसी अजीम ज़बरदस्त किताबें हैं जो बड़ी मशहूर हैं और उम्मत उनसे फ़ायदा उठा रही है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी किताबों को हमेशा ज़िंदा व आबाद रखेंगे, क्योंकि जो आदमी खुलूस नियत के साथ दीन की खिदमत करता है और इस्लाम की आबियारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को नेक नामी के साथ जिंदा रखते हैं। ऐसे लोगों के कारनामे हमेशा महफूज रहते हैं। और सच्ची बात यह है कि कोई भी आलिम उनकी किताबों से इस्तिफादा किए बगैर पूरा आलिम नहीं बनता है। जो भी आलिम मदरसे में पढ़ता है, बनता है, मुफ्ती बनता है, वो उनकी किताबों से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाता है। ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में ऐसी हमाकत और जहालत भरा एतराज़ करना, यह खुद अपनी शख्सियत को दागदार करना है। तो हज़रत थानवी अलैहि रहमा के बारे में जो एतराज़ किया जाता है उसकी हकीकत महज इतनी है कि उनका कोई मुरीद था, उस मुरीद ने सोते हुए ख्वाब में कलमा पढ़ा। वो कलिमा ये पढ़ना चाहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कि बिल्कुल हकीकत है, इसी तरह का कलमा है, लेकिन उसकी ज़बान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय अशरफ अली रसूलुल्लाह निकल रहा था। जैसे ही वो बेदार हुआ तो उसे फ़ौरन तशवीश लाहिक हुई, फ़िक्र लाहिक हुई कि अल्लाह मेरी ज़बान से क्या निकल गया, मैं तो गोया काफिर और मुश्रिक हो गया। उसने हज़रत थानवी अलैहि रहमा को ख़त लिखा कि मुझसे इस तरह की बात हुई है। हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने उस आदमी के ख़त के जवाब में ये बात लिखी कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आपने जिस शख्स से रुजू किया है, यानी आप जिसके मुरीद हुए हैं, वो अल्लाह ताला की मदद से बिआउनिही ताला एक मुत्तबअ सुन्नत आदमी है, सुन्नतों का इत्तिबा करने वाला आदमी है। हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने सवाल का जवाब दे के उस आदमी को ख़त भेज दिया। महज इतनी बात है, लोगों ने इस बात का बतिंगड़ बनाया। अब हमारे लिए इस सवाल और जवाब में ही एतराज़ का जवाब है। उस आदमी ने, यानी मुरीद ने, जब इस ख्वाब को लिखकर हज़रत थानवी के पास भेजा तो वो बड़ा फ़िक्रमंद था। उसकी फ़िक्रमंदी ही इस बात की दलील है कि वो ये कलमा पढ़ना नहीं चाहता था और हज़रत थानवी ने अपने नाम का कलमा उसको नहीं बताया था कि मेरे नाम का कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ना है, यह हज़रत थानवी ने हरगिज़ नहीं बताया था। इसीलिए फ़ौरन उठने के बाद उसे ये फ़िक्र हुई कि या रसूल, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया। अगर खुदा न खास्ता हज़रत थानवी ने खुद ही सही नसीहत की होती कि मेरे नाम का कलमा पढ़ना है तो उसे फ़िक्र होती। कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला आदमी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है। इसी तरह हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने जो जवाब दिया, वो जवाब ख्वाब की ताबीर है। बहुत सी मरतबा ख्वाब में जो कुछ देखा जाता है उस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल उलट होती है। ये तो एक ऐसा मुत्तफ़क़ा ज़ाब्ता और उसूल है कि जिसको हर आदमी तस्लीम करता है कि ख्वाब में आदमी देखता कुछ है, उसकी ताबीर कुछ होती है। और ख्वाब जब आदमी देखता है तो वक्त के एतबार से, मौका महल के एतबार से, मौसम के लिहाज से उसकी ताबीर बदल जाती है। इसकी कई मिसालें मिल जाती हैं हमारे यहाँ किताबों में। मशहूर बात है, हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मशहूर सहाबिया हैं। उन्होंने एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। हुज़ूर ने पूछा, बताओ क्या ख्वाब है। उन्होंने कहा कि बहुत ही अजीब ख्वाब है, बुरा ख्वाब है। हुज़ूर ने फरमाया कि बताओ तो सही वो क्या ख्वाब है। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा वो मेरी गोद में रख दिया गया है, काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर तो बहुत अच्छी है। उसकी ताबीर यह है कि मेरी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरी लख्त जिगर है, उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होगी और वो बच्चा आपकी गोद में खेलेगा। और ऐसा ही हुआ। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हज़रत फ़ातिमा के साहबज़ादे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेले। अब देखो ख्वाब के अल्फाज क्या हैं और ताबीर क्या है।
تو ایسے ہی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اس مرید نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی جو تعبیر تھی، حضرت نے وہ خواب کی تعبیر اسے بتا دی تھی۔ اب بعض پروپیگنڈا کرنے والوں نے پروپیگنڈا کیا اور حضرت تھانوی کے خلاف اس قدر مغلظات بکی، انہیں اتنا سخت سست کہا کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، ان کی کسی کتاب میں 1000 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، ان کے کسی ملفوظ میں یہ بات نہیں ہے، ان کے کسی مرید نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی آدمی نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت تھانوی نے مجھ سے اپنا نام کا کلمہ پڑھنے کی نصیحت کی تھی یا مجھے حکم دیا تھا۔ تو جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ آدمی اس وقت بالکل اندھا ہو کر یہ اعتراض کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے ذہن و دماغ میں تعصب ہے، تنگ نظری ہے، اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ پر یہ کھلا الزام ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے جتنی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ذکر کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حقیقت حال جاننے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کی اس بدگمانی کو ختم نہیں کرتا ہے، دور نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے اپنے ذہن و دماغ کا بگاڑ ہے، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرت تھانوی پر بھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں بھی انہوں نے سڑان پال رکھی ہے کہ جس کی بدبو سے وہ خود بھی مرے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں اسے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے نمبر پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی قبر پر اللہ تعالی کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔